अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत से रखे और हमारे इल्म में मज़ीद इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, आमीन। आज हम सूरत नूर पारा नंबर 18 का रुकू नंबर 11 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़। अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। यानी अगर अल्लाह ताला ना होते तो ना आसमान में नूर होता और ना ज़मीन में, और ना ही किसी को हदायत की तौफीक होती। अल्लाह ताला ही आसमान और ज़मीन को रोशन करने वाला है। इसके अलावा अल्लाह ताला की किताब नूर है और उसके अम्बिया भी नूर हैं, यानी हदायत का ज़रिया हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हदायत अता फरमाते हैं। हमें समझाने के लिए अल्लाह ताला अपने नूर की मिसाल बयान कर रहे हैं। असल में तो अल्लाह ताला के मिसल कोई चीज़ है ही नहीं। सूरत शूरा में इरशाद बारी ताला है, लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिसल कोई चीज़ नहीं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान खड़े होकर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल सोता नहीं और उसके लायक ही नहीं कि वो सोए। वो तराजू को नीचा करता है और उसे ऊंचा करता है। रात का अमल दिन के अमल से पहले और दिन का अमल रात के अमल से पहले उसकी तरफ ऊपर ले जाया जाता है। उसका हिजाब नूर है, अगर उसे हटा दे तो उसके चेहरे की शुआएं इसकी मखलूक में से हर उस चीज़ को जला दें जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजह। मसलु मिसाल, नूरिही उसके नूर की, कमिश्कातिन जैसा कि ताक, फ़ीहा मिस्बाह उसमें चिराग है, अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा चिराग शीशे में है, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री शीशा ऐसा है जैसे चमकता हो सितारा। युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह। युक़दु जलाया जाता है, मिन शजरिन दरख्त से, मुबारकतिन बरकत वाले, ज़ैतूनतिन ज़ैतून के, ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह ना वो शर्की है और ना वो गरबी है। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार, यकादु करीब है, ज़ैतुहा तेल उसका, युज़ीउ वो रोशन हो जाए, वलौ लम और अगरचे ना, तमससहु ना छुआ हो उसको, नारुन आग ने, अगरचे उसको आग ने ना छुआ हो। नूरुन अला नूर, नूर पर नूर है। यहदिल्लाहु लिनूरिही हदायत देता है अल्लाह ताला अपने नूर के लिए, मन यशाउ जिसको वो चाहता है, व यज़रिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नास और बयान करता है अल्लाह ताला मिसालें लोगों के लिए, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम और अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला अपने नूर की मिसाल देकर बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला का नूर ऐसे है जैसे एक ताक हो, उसमें चिराग हो जो शीशे की कंदील में हो और उसमें एक बाबरकत दरख्त का ऐसा ख़ास तेल डाला गया हो कि वो आग दिखाए बगैर खुद ही रोशन हो जाने के करीब हो। यूं ये सारी रोशनियां एक ताक में जमा हो गईं और वो बुक़्क़ा नूर बन गया। तेल की मिसाल ऐसे बयान की गई है कि वो ऐसे दरख्त से है जो बरकत वाला भी है और ऐसी जगह पे है कि जो ना मगरिब की तरफ है ना मशरिक की तरफ, ऐसे खुले मैदान में है कि सहरा में उस पर धूप सारा दिन पड़ती है। इस वजह से उसका फल बहुत उम्दा होता है और उसका तेल भी बहुत उम्दा होता है, और चिराग में वो ही तेल इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे बहुत ज़्यादा रोशनी बढ़ जाती है। ज़ाहरी तौर पर इस आयत का मफ़हूम समझने के बाद हम देखते हैं कि सहाबा किराम ने इस आयत का क्या मफ़हूम लिया था। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि ताक से मुराद मोमिन का सीना है, फानूस से मुराद मोमिन का दिल है, चिराग वो ईमान और कुरान है जो मोमिन के दिल में है, और सितारे की तरह रोशन होने से मुराद मोमिन के दिल का नूर ईमान से मुनव्वर होना है। शजरा मुबारका इस चिराग के रोशन होने से मुराद अल्लाह वहदहू के लिए उसका इखलास और उसकी इबादत से रोशन होना है, और ला शर्कियतिन वला गरबिया से मुराद ऐसा दरख्त है जो घने दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ है, यानी वो मोमिन और उसका दिल इस तरह से महफूज है कि इसे मुख्तलिफ हालात नुकसान नहीं पहुँचाते। जिस तरह के मर्जी हालात हों वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू रखता है, अल्लाह ताला की इबादत से उसको मुनव्वर रखता है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा हदायत देता है अल्लाह ताला अपने नूर के लिए जिसको वो चाहता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिसके अंदर ईमान की रग़बत, चाहत और तलब देखता है उसके नूर में इजाफ़ा करता है, उसको तौफ़ीक देता है, वो मज़ीद रहनुमाई हासिल करता है अल्लाह ताला के नूर से, वो दीन और दुनिया की सआदतों के दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं।
यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास, बयान करता है अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें, यानी अल्लाह ताला इस तरह से मिसालें दे के हमें समझा रहे हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाले हैं। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। फी बुयूतिन, घरों में, अज़िनल्लाहु, हुक्म दिया अल्लाह ने, अन तुरफ़अ, के बुलंद किया जाए, व युज़करा, और जिक्र किया जाए, फ़ीहा, उसमें, इस्मुहु, उसके नाम का, युसब्बिहु लहु, वो तस्बीह करते हैं उसके लिए, फ़ीहा, उसमें, बिलग़ुदुव्वि, सुबह को, वल आसाल, और शाम को। जब अल्लाह ताला ने कल्ब मोमिन को और इसमें जो ईमान और हदायत और इल्म है इसको ऐसे चिराग से तशबीह दे दी जो शीशे की कंदील में हो और साफ शफाफ तेल से रोशन है, तो अब बयान किया जा रहा है कि वो घर कहाँ हैं। ये घर, अल्लाह ताला कहते हैं, ये कंदील ऐसे घरों में है जिनकी बाबत हुक्म दिया गया कि इनको बुलंद किया जाए और इनमें अल्लाह का जिक्र किया जाए। इसमें बुलंद करने से मुराद ये नहीं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मस्जिदों को खूबसूरत बनाओ या इसको बुलंद व बाला बनाओ, ये मतलब नहीं है। मस्जिदों को बुलंद करने से मुराद ये है कि वहाँ पे अल्लाह ताला के नाम का जिक्र किया जाए, क्योंकि मस्जिदों को इस तरह से आबाद करने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि इसकी आराइश की जाए और इसको बुलंद व बाला इमारतें बनाई जाएँ। इस तरह बनाना मना किया गया है। इसमें बुलंद करने से मुराद सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए, अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए और इसी की तस्बीह बयान की जाए। तस्बीह से मुराद नमाज भी हैं और तस्बीह से मुराद सुबह और शाम के अज़कार भी हैं। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। रिजालुन, मर्द, ला तुल्हीहिम, नहीं उनको गाफिल करती, तिजारतुन, तिजारत, वला बैउन, और ना कारोबार, अन ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र से, व इक़ामिस सलाति, और नमाज के कायम करने से, व ईताइज़ ज़काति, और ज़कात के अदा करने से, यख़ाफ़ूना, वो डरते हैं, यौमन, दिन से, ततक़ल्लबु, पलट जाएंगे, फ़ीहा, उसमें, फ़ीही, उसमें, क़ुलूबु वल अबसार, दिल और आँखें। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें ऐसे मर्द हैं जिनको कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल नहीं कर सकती। ज़िक्रिल्लाह से मुराद दिल में या ज़ुबान में, दोनों तरह से अल्लाह ताला का ज़िक्र मुराद है। यानी तिजारत के मौका पर, खरीदो फरोख्त के मौका पर, किसी भी वक्त वो अल्लाह ताला को भूलते नहीं, ना किसी सौदे में ऐसा करते हैं जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया, और उनकी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र ही रहता है। वो बात बात पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह जैसे अल्फाज कहते हैं, और खामोशी की हालत में भी उनकी ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल कर रहे होते हैं ना। जो अल्लाह ताला ने जैसे उनको जिस काम का हुक्म दिया वो वैसे ही कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की अताअत करना भी अल्लाह का जिक्र है कि अल्लाह को याद रखना होता है। तो ज़ुबान से जिक्र भी है और दिल में जो अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह को याद रखना, वो भी इसमें शामिल है। इकामत सलाती व इताई ज़काती, यानी नमाज की अकामत, उसको वक्त पर अदा करना, उसके तमाम अरकान को सही तरीके से अदा करना अकामत सलात में शामिल है। यानी सही तरीके से नमाज अदा करते हैं, तमाम शराइत के साथ नमाज को अदा करते हैं, और ज़कात भी अदा करने वाले हैं, ज़कात भी देते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कमाने की उनको फ़िक्र होती है, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, नमाज को तमाम अरकान के साथ अदा करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के दोबारा कमाने की तरफ नहीं हो जाते, अच्छे तरीके से नमाज अदा करते हैं और उसमें से ज़कात भी देते हैं। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। लियजज़ियहुमुल्लाहु, ताकि बदला दे अल्लाह उनको, अहसना, अच्छा, मा अमिलू, जो उन्होंने अमल किए, व यज़ीदहुम, और मज़ीद भी उन्हें अता फरमाए, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यर्ज़ुक़ु, रिज़्क़ देता है, मन यशाअ, जिसको वो चाहता है, बिग़ैरि हिसाब, बगैर हिसाब के। मज़ीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला जन्नतियों को उनके अमाल से कई गुना बढ़ाकर अजर अता फरमाएंगे। इसके अलावा मज़ीद से मुराद अल्लाह ताला का दीदार भी है कि अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में अपना दीदार अता फरमाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन व वजदल्लाह इंदहु फवफ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब। वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम, और वो जिन्होंने कुफ्र किया उनके अमाल, कसराबिन, चमकती हुई रेत की मानिंद हैं, बिक़ीअतिन, एक चटियल मैदान में, यह सबहु ज़मआनु, गुमान करता है उसको प्यासा, माआ, पानी, हत्ता इज़ा जाअहु, यहाँ तक कि जब उसके पास आता है,
लम यजिदहु शैआ, नहीं वो पाता उसको कुछ भी। वजदल्लाह इंदहु, और वो पाता है अल्लाह को अपने पास। फवफ़ाहु हिसाबहु, बस वो पूरा पूरा दे देगा उसको उसका हिसाब। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। अमाल से मुराद वो अमाल हैं जिन्हें काफिर और मुशरिक नेकियां समझ कर करते रहे, जैसे सदका खैरात, सिला रहमी, बैतुल्लाह की तामीर और हाजियों की खिदमत वगैरह। सराबुन उस चमकती हुई रेत को कहते हैं जो दूर से सूरज की शुआओं की वजह से पानी नज़र आती है। सराबुन के मानी चलने के होते हैं, वो रेत चलते हुए पानी की तरह नज़र आती है, इसलिए उसको सराब कहते हैं। कीयातिन का इनकी जमा है ज़मीन का नशेबी हिस्सा जिसमें पानी ठहरता है, या चटियल मैदान। तो ये काफरों की अमल की एक मिसाल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जिस तरह सिराब दूर से पानी नज़र आता है, हालांकि वो रेत ही होती है, पानी नहीं होता। इसी तरह काफिरों के जो अमाल हैं वो ईमान ना होने की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ बिल्कुल बेवज़न होंगे, उनका कोई सिला उन्हें नहीं मिलेगा। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौज, मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब, ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यरवाहा, वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर। औ कज़ुलुमातिन, या जैसे अंधेरे, फ़ी बहरिन समंदर में, लुज्जी गहरे, यग़शाहु ढांप लेती है उसको, मौजुन लहर, मिन फ़ौक़िही मौजुन उसके ऊपर एक और लहर, मिन फ़ौक़िही उसके ऊपर से, सहाबुन बादल है, ज़ुलुमातुन अंधेरे हैं, बाज़ुहा फ़ौक़ा बाज़ बाज़ उसके बाज़ के ऊपर, इज़ा अख़रजा यदाहु जब निकालता है हाथ अपना, लम यकद यराहा नहीं करीब के वो उसको देखे, वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरा और जिसको अल्लाह ना बनाए नूर, फमा लहु मिन नूर बस कहाँ से हो उसको नूर। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करते हुए कहते हैं, एक मिसाल है जैसे अंधेरे हैं, नहायत गहरे अंधेरे, जैसे समुंदर की तह का अंधेरा, उसके ऊपर लहर, फिर उसके ऊपर एक और लहर, फिर ऊपर से बादल छाए हुए हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं एक अंधेरे के ऊपर दूसरा अंधेरा, फिर तीसरा अंधेरा, इस तरह हो गया कि अंधेरों पर अंधेरे हो गए। तो वो इंसान जब अपना हाथ निकालता है तो उसको भी नहीं देख सकता। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये एक मिसाल है, जिसको अल्लाह ताला नूर ना दे, अल्लाह ताला हदायत की रोशनी ना दे, उसको कौन हदायत दे सकता है। यानी दुनिया में ईमान और इस्लाम की रोशनी नसीब नहीं होती और आखिरत में भी अहले ईमान को मिलने वाले नूर से वो महरूम रहेंगे।